यार लेख, तू कभी भी आ जाता है। तू दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता। तुझे केस चाहिए ना? जबरी चोरी है, किडनैपिंग है, रेप है, कौन सा केस चाहिए? अरे पाटिल भाऊ, ये सब केस नहीं चाहिए हमें। कोई ऐसा केस दो ना जिससे लोगों का दिल दहल जाए। हम पुलिस वाले बहुत मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, काम करते हैं, और तुम रिपोर्टर उसी केस को मसाला लगा के पेपर में छाप देते हो। हाँ, कैसे चले गए? भाई को सा फोन आला, समझ। हाँ बोल गा। हाँ रात्रपाळी आहे। हाँ सर ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस मिल गया सर। कौन सा केस है? सर ये 2008 से 2019 से जो तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो, लेकिन हमारे रीडर्स को पुराने केस में क्या इंटरेस्ट होगा? सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के शातिर क्रिमिनल श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लोग कहते हैं कि इंसान बड़ा हो या ना हो, उसके सपने जरूर बड़े होने चाहिए। जिसकी चाहत जितनी बड़ी होती है, उसके मन में अपने सपनों को पूरा करने की लगन भी उतनी ही पक्की होती है। लेकिन जब चाहत लालच बन जाती है तो इंसान अच्छे बुरे की सुध खो बैठता है और जाने अनजाने वो ऐसा कुछ कर बैठता है जिससे इंसानियत शर्मसार हो जाती है। एक ऐसा जुर्म, एक ऐसा अपराध, एक ऐसा वहशीपन मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जिसने सिर्फ देश में हंगामा नहीं मचाया था, बल्कि कई लोगों की नींद भी उड़ा दी थी। वो केस जो पुलिस के सामने होते हुए भी पुलिस की नजर में नहीं आया था। तुम्हें याद है ना, नेक्स्ट वीक नेताजी की पार्टी में जाना है। आकाश, मैं थक गई हूँ तुम्हारी इन पार्टी से। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने बड़े लोगों से रिश्ते बनाने पड़ते हैं। तुम्हें बस अपने बिजनेस की पड़ी है ना, मेरी और यतिन की कोई परवाह नहीं है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे लाडले बेटे के क्रेडिट कार्ड की लिमिट में कुछ कमी पड़ गई क्या? 19 साल का बेटा है हमारा, उसे अपने बाप की जरूरत है, बाप की। उसे जिस चीज की जरूरत है सब कुछ है उसके पास। बट लुक एट योरसेल्फ, ये क्या है? हाँ, ये मोटी होती जा रही हो। ये देखो साइज। लाइफ में कुछ करो, डू समथिंग। जिम में ज्वाइन कर लो, योगा करो, मन शांत रहेगा। ये सब फालतू की बातें है ना, दिमाग में ये सब नहीं आएगा। डू समथिंग, कम ऑन। अरे करता हूँ ना बाद में यार, रखना अभी यार फोन। तेरी हीरोइन कब से धूप में खड़ी है, पैसा देना रहे। ए हलकट, ये सब जाके अपनी माँ के साथ कर। तेरे को क्या लगता है कि हम सड़क पर खड़ी हैं तो तेरे बाप की जागीर है? ए फालतू बात क्यों कर रही है? ए फालतू बात मैं कर रही है, चल निकल यहाँ से। जाने देना, काहे को लफड़ा कर रही है? ए तू चुप कर, तू क्यों है बीच में? हर बार मेरा धंधा खराब करती है। आज तू नहीं है, मैं नहीं, मेरा धंधा हमेशा खराब करती है तू। तेरी तू क्या रोजो सींग वाली गैया की तरह लड़ती फिरती रहती है? मैं दवाई लाती है तेरे लिए।
ए सुन, ये जो तू फेक सिंपैथी का नाटक कर रही है ना, मेरे साथ मत कर। जब वो मेरे साथ मारपीट कर रही थी तो तू मस्त स्टाइल में मैडम बनकर खड़ी थी। को पता ना मेरे को ये सब मारम पीटी नहीं जमता है। सती सावित्री बनने की एक्टिंग मत कर मेरे सामने। तेरे को यहाँ कौन लाया? मैं लाई। तेरे को दोस्त माना और तू मेरे साथ गद्दारी करेगी। ए सुन, तू सिर्फ मेरी दोस्त नहीं है, मेरी बहन भी है, समझी? लेकिन जो मैं नहीं कर सकती ना, वो मैं नहीं कर सकती, किसी के लिए भी नहीं कर सकती। हट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमारे बीच में जो कमिटमेंट हुई थी, लास्ट मोमेंट में आप चेंज करने की बात कैसे कर सकते हैं? हाँ, लेकिन मेरी बात सुनिए। हेलो हेलो हेलो, ऑल ओके सर? हाँ फाइन प्रतीक। हेलो, अरे हमारी मीटिंग की बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? आई एम कमिंग। क्या है? तुम्हें पता है, तुम्हारे साथ ऐसे कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है। वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्टी फील करता हूं मैं। हाँ शर्मा जी, 2 दिन में हो जाएगा। हाँ, डिस्पैच हो जाएगा। तुम? सर, मेरा नाम देवयानी चंदेल है। मैं सृष्टि फार्मा के ओनर आकाश चंदेल की वाइफ हूँ और ये मेरा बेटा यतिन है। जी हाँ, मुझे कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया था, मिस्टर चंदेल के बारे में बताया। बोलिए। 3 दिन से आकाश का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई किया लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन देवयानी जी, मिस्टर चंदेल 3 दिन से गायब है। आपने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? एक्चुअली बिजनेस की वजह से वो कई बार बिना बताए घर से बाहर चले जाते थे। तो इस बार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गायब है? एक्चुअली बिजनेस में चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, दिन में कम से कम एक बार यतिन को फ़ोन ज़रूर करते थे, पर इस बार 3 दिन से उनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। सर, देवयानी जी, कोई मिस्टीरियस कॉल आया था फिरौती या किडनैपिंग के लिए? किडनैपिंग? नहीं सर। वो कैसे गए थे? गाड़ी से गए थे? हाँ। देवयानी, जैसे चंदेल साहब का मोबाइल नंबर लो, कार नंबर नोट करो और पता करो कि मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या था। मिस्टर चंदेल के फोटोग्राफ आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। बहुत डर लग रहा है। काम डाउन, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पर अगर पुलिस को कुछ पता चल गया तो? पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना। उषा जी, आप मिस्टर चंदेल से उस दिन मिली थी? नहीं, मिलने वाली थी, पर उन्होंने लास्ट मोमेंट पे मीटिंग कैंसिल कर दी। क्यों? पता नहीं, कहा कुछ पर्सनल काम है।
क्या लगता है ये सच बोल रही है? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे मैंने सभी हॉस्पिटल्स और मॉल्स में भी पता कर लिया है, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही है। सब फोन स्विच ऑफ है। आखिरी लोकेशन थाने की है, तो मैंने थाने पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। सर आखिरी बार उसने अपने बेटे यतीन को कॉल किया था। यतीन से बात हुई मेरी, उसने कहा पापा के साथ बहुत ही नॉर्मल बातचीत हुई थी। उस दिन मीटिंग किसके साथ थी? उषा मिर्चंदानी के साथ। सर उसके बाद चंदेल सर किसी से मिलने वाले थे। वो उषा के अलावा उस दिन किसी और से भी मिलने वाला था। उसके मोबाइल लोकेशन से पता करो किस किस से मिलने गया था और कहाँ मिलने गया था। राइट सर। ठीक है सर, चंदेल की गाड़ी का पता चल गया। सर ये मोबाइल मिला है। सर ये गाड़ी चंदेल की है तो मोबाइल भी उसी का होगा। लेकिन चंदेल के मोबाइल का लास्ट लोकेशन थाना था ना? जी सर। तो फिर ये मोबाइल फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर आगे मेन रोड पे जो सीसीटीवी है उसके फुटेज के हिसाब से गाड़ी इधर आती हुई दिखी थी, लेकिन यहाँ से वापस जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब चंदेल यहाँ पर आया, इसके बाद थाना नहीं गया। तो बात समझ में नहीं आ रही, ये फोन यहाँ पर क्या कर रहा है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी इधर पार्क करके वो कहीं और गया हो। इस जंगल में कहाँ जाएगा? देखो यहाँ पर कुछ मिला। हेलो, ठीक है हम पहुँच रहे हैं। सर ये बॉडी मिली। सर इधर किधर? बहुत ही बेरहमी से मारा गया है सर। दोनों हाथ काट दिए गए हैं। फिट बैंड। इसकी फैमिली को खबर कर दो, बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और आसपास पूछताछ करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर और पता करो इस एरिया के अंदर कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। जिसने भी इसे मारा है बहुत नफरत करता हुआ है। कहा जाता है कि नफरत और मोहब्बत दोनों पूरे दिल से निभानी चाहिए, लेकिन कोई किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकता है कि उसे बुरी तरह तड़पा तड़पा कर मार दे? क्या किसी का हाथ काटते वक्त अपराधी के हाथ नहीं कांपते होंगे? क्या किसी का खून बहते वक्त एक बार उसके दिल में यह ख्याल नहीं आता होगा कि वो एक जीता जागता इंसान है? क्या किसी मासूम की डरी हुई आंखों में अपराधी को अपना वो घिनौना चेहरा नजर नहीं आता होगा? आकाश चंदेल की निर्मम हत्या ने पूरे महकमे में हड़कंप मचा दिया था, लेकिन आखिर वो कौन था जिसने उसे इस दरिंदगी के साथ मार दिया था? आपको कुछ पता है कि मिस्टर चंदेल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? पर्सनल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं था, और उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। एक्चुअली चंदेल बिजनेस की बातें घर पे कम करते थे। ये बिजनेस उनकी जान थी सर। आकाश ने बहुत मेहनत की थी इस बिजनेस के लिए, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही देवयानी जी। उसके मुताबिक उस दिन वो 15 किलोमीटर चले थे। ऐसी हालत में कोई इंसान 15 किलोमीटर कैसे चल सकता है? 2 साल पहले आकाश को हार्ट अटैक आया था, तभी से वो अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंसर्न रहते थे। घर पर ही
थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और वॉक वगैरह करते थे ट्रेडमिल पर, लेकिन अभी कुछ दिन से ट्रेडमिल खराब है। घर का ट्रेडमिल खराब था तो हो सकता है इसलिए डैड बाहर वॉक करने गए हो सकता है, क्योंकि उनको वॉक वगैरह करना काफी पसंद था। लेकिन कोई इतना वॉक क्यों करेगा कि पैरों से खून निकलने लग जाए। मेरे को समझ नहीं आ रहा है, उस दिन भी मैंने तेरा पीछा किया था, पर तू अंदर जाके गायब हो गई। चुप क्यों है? बोल। धीरे बोलना, ये हॉस्पिटल है। देख यहाँ सब नहीं जानते मैं क्या करती है। मैं मानती मैं तेरे साथ धंधे पे जाती है, लेकिन सच ये है कि मैं पहले से किन्नर नहीं थी। मैं लड़का थी और एक लड़की से प्यार करती थी। मधु नाम था उसका। मैं तुम्हारे घर पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं सब संभाल लूंगा। आई रियली लव यू। और उसके भाइयों को पता चल गया, उन्होंने मेरा हाल कर दिया। भाई प्लीज मत मारिए। तेरा वो हाल करेंगे कि कोई लड़की तेरी तरफ देखेगी भी नहीं। समाज ने मेरे को दुत्कारना शुरू कर दी, और फिर तू मिली मुझे, और तेरे ग्रुप को मैंने अपना नसीब मान लिया। तू 5,000 के लिए ये नर्स वाला काम क्यों करती है? तेरे ऊपर तो एक रात के लिए लोग 5,000 देने के लिए तैयार है। जिंदगी में ना बस मुझे थोड़ी सी इज्जत चाहिए चंपी, थोड़ी सी इज्जत। इंस्पेक्टर, इसके गले की हड्डी टूटने की वजह से इसकी मौत हुई थी। इसके दोनों हाथों को बांधा गया था और इसके नीज में पानी भरा हुआ था। आई गेस एक्सेसिव चलने और दौड़ने की वजह से ऐसा होता है। यहाँ तक कि इसके तलवों से खून तक निकल रहा था। ये जंगल में दौड़ने की वजह से? नहीं, क्योंकि हमें इसके पैरों से मिट्टी के कोई ट्रेसेस नहीं मिले, बल्कि इसके तलवों से ब्लैक प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। तो शायद ये ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था। और हाँ, इसके कंधों पर लिपस्टिक के निशान भी थे। तेरा पार्सल आया है? वाओ, आ गया मेरा नया कंसाइनमेंट। सर, चंदेल सर की किसी से दुश्मनी थी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन वो अंगद मल्होत्रा से बहुत नाराज रहते थे। अंगद मल्होत्रा? हाँ सर, डी वाटेल फार्मा के मालिक। सर एक्चुअली वो हमारे क्लाइंट्स तोड़ रहे थे और इसी वजह से दोनों में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। देखो मल्होत्रा, बिजनेस के कुछ एथिक्स होते हैं। नो नो नो, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने मेरे क्लाइंट को मैनिपुलेट करने की कोशिश की तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? सर उस दिन बहुत नाराज थे और उन्होंने हमको खुली छूट दे रखी थी कि तुम भी जाओ और मल्होत्रा के क्लाइंट्स तोड़ो। इस मल्होत्रा साहब का नंबर दो। मिस्टर मल्होत्रा, मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। चंदेल जी के मर्डर केस के सिलसिले में आपको यहाँ पर आना होगा, कुछ पूछताछ करनी। इन बेकार की चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। देखिए, इट्स अ मर्डर केस, और जहां तक हमारी जानकारी है ना, आप उनके बिजनेस क्लाइंट्स को मैनिपुलेट करते थे, जो उनके बिजनेस को हैम्पर करता था। लुक इंस्पेक्टर, इट्स बिजनेस। वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं करता है, सो वो मेरे पास आ गए। और अगर आगे कुछ डिटेल्स चाहिए तो मेरे सेक्रेटरी को कॉल करना, शी विल हेल्प यू।
मिस्ड यू। तुम्हें पाने के लिए कितना कुछ करना पड़ा। चंदन की बॉडी पे जो लिपस्टिक के मार्क्स मिले थे उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। वो बहुत ही महंगी क्वालिटी की लिपस्टिक थी, इनफैक्ट इंटरनेशनल ब्रांड की। एक और बात सर, जहां हमें चंदेल की बॉडी मिली थी वहां आसपास कोई जिम नहीं है, लेकिन आई एम श्योर चंदेल को वहीं पर रखा गया, पता करता हूं। और सर ये है चंदेल के पर्सनल अकाउंट्स और कंपनी के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। सर हर जगह प्रॉफिट दिखाया गया है जबकि कंपनी लॉस में थी, इनफैक्ट बैंकक्रप्ट होने वाली थी। बैंक से तो लोन लिया ही होगा उससे, मार्केट से भी पैसा उठाया होगा, और इस पैसा वसूली के चक्कर में इसका मर्डर हुआ है। पूरी पॉसिबिलिटीज है सर। और ये भी हो सकता है कि उस दिन जिससे वो मिलने गया था वो इन सब चीजों से जुड़ा हुआ हो और उसी ने इसका मर्डर किया। लेकिन उसके मोबाइल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है। आई मीन कहीं से भी कोई लव अफेयर है, रोमांस का कोई एंगल नजर नहीं आ रहा। आप सीरियस? हेलो, ठीक है सर, एक और डेड बॉडी। सर एक आदमी की लाश मिली है, 40-42 साल का है। इसके पास से एक वॉलेट भी मिली है। कोई किसी के मुंह में कॉइंस क्यों डाला? इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो, पंचनामे के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। मैं प्रकाश की बीवी रश्मि हूँ। आपके पति की दुश्मनी थी किसी के साथ? मुझे नहीं पता सर, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे। आपके पति के मुंह में कॉइंस मिले थे, इसका क्या मतलब हो सकता है? लेट मी चेक। किसका फोन है? अरे एक दोस्त का फोन था। शर्म नहीं आती ना तुम्हें? झूठ बोल रहे हो ना तुम, चीट कर रहे हो ना तुम मुझे। आई नो तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। यार हर बात पे शक करती रहती हो तुम। अच्छा तुम्हें याद है ना वो 10 साल पहले हमने 2 लाख के लिए थे ना, उसकी वैल्यू आज 50 लाख हो गई है। कुछ याद आया आपको? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि प्रकाश का मुंह कॉइन से क्यों भरा हुआ था। सर इस रश्मि को देख के लग नहीं रहा है कि इसके पति का अभी मर्डर हुआ है। चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। ये पति पत्नी के रिलेशनशिप के बारे में पता करो, हिस्ट्री निकालो। सर मैं चंदेल की लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। आज से करीब 8 साल पहले मिस्टर मल्होत्रा ने चंदेल पे केस किया था। ऑन पेपर्स दोनों पार्टनर्स थे। ये बात हमें पहले किसी ने बताई क्यों नहीं? देवयानी तक ने नहीं बताई हमें ये बात। एक और बात, मिस्टर मल्होत्रा के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक हिस्ट्री शीटर के टच में था। यस सर, उस हिस्ट्री शीटर और चंदेल के लोकेशन कई बार सेम रह चुके हैं। इवन जिस दिन चंदेल गायब हुआ उस दिन भी वो उसी रूट पे था। उठा के लेके आओ इस मल्होत्रा को। राइट सर। पागल हो गए क्या? बुक्स क्यों फेंक रहे हो? अरे पागल हो गया हूँ, उनका पासवर्ड भूल गया। डायरी में लिख के रखा था मैंने। डायरी याद है तुम्हें? डायरी में रखा था मैंने। You idiot! कहाँ रख दी डायरी? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? आपको जानने के लिए तो बुलाया मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पर। आपने हमें ये नहीं बताया कि आपकी और मिस्टर चंदेल की पुरानी दुश्मनी थी। इनफैक्ट आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी थे। पार्टनर्स? जूनियर था वो मेरा। मुझे कंपनी खोलनी थी तो मैंने उसे कहा यार चंदेल, कब तक ये दूसरों के लिए जान देते रहेंगे? अपना कुछ करते हैं ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था, तो मैंने उसे कहा कि वो जॉब छोड़े और बिजनेस एस्टेब्लिश करे। सैलरी देता था मैं उसे अपनी जेब से।
लेकिन बिजनेस खड़ा करने के बाद उसने मुझे ही साइड कर दिया। झूठ बोल रहा है सर, वो बकवास कर रहा है। मल्होत्रा तो खुद चंदेल को बर्बाद करना चाहता था। मल्होत्रा हमें बर्बाद कर देगा, पता नहीं क्या होगा। यतीन का क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? सी इंस्पेक्टर, बिजनेस में ये सब चलता है। बिजनेस में ये सब चलता रहता है। कौन सा बिजनेस में हिस्ट्री शीटर को पैसे देता? आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ना, ताकि मिस्टर चंडेल का वो पीछा कर सके। वो तो मैंने उस पर नजर रखने के लिए दिए थे, ताकि वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है, वो पता चले। झूठ! आपने हिस्ट्री शीटर को पैसे दिए थे ताकि उस दिन वो उसका पीछा कर सके और मौका मिलते ही उसे किडनैप करे, उसका मर्डर कर दे। Am I right? आप फोर्स नहीं कर सकते इंस्पेक्टर, और अगर इसके आगे कुछ पूछना हो तो मेरे लॉयर से बात करना। सर, प्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड से अफेयर का कोई एंगल तो नजर नहीं आ रहा, मगर हाँ, सुमित नाम के आदमी से उसकी रेगुलर बात होती थी। हम उसके लैपटॉप और मोबाइल के पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें चंदेल और प्रकाश के केस को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही समझना चाहिए। इनफैक्ट इन केसेस के दोनों सस्पेक्ट्स को एक ही समझना चाहिए। एक बार एक केस क्रैक हो जाएगा ना, तो दूसरा केस भी क्रैक हो जाएगा। What the hell going on? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इसके ट्यूटर हो, आपके स्टूडेंट को मॉलिश कर रही हो तुम। वो मॉलिश नहीं कर रही थी, आई लव हर। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। बेवकूफ जैसी बात मत करो यतिन, तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो, ये तुमसे बहुत बड़ी है, और ये औरत तुम्हारे पीछे तुम्हारे बाप के पैसों के लिए। ये बात तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? पूरा दिन पैसा पैसा पैसा, पैसे के अलावा कुछ दिखता है आपको? लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आप पैसे के पीछे अंधे हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया पैसे के पीछे अंधी हो। आई नो, जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे कोई क्या कर सकता है। और पत्रकार महोदय, कैसा चल रहा है तुम्हारा अखबार? अरे कहाँ सर, इतने दिन से भटक रहा हूँ यहाँ। कुछ बड़ा क्रैक कीजिए तभी तो मजा आएगा। करते हैं, तुम्हारे मजे के लिए कुछ करते हैं। कुछ आता है तो बताता हूँ तुम्हें। ओके, जाओ। सर, प्रकाश के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड को तो मैं अब तक क्रैक नहीं कर पाया, पर सर मैंने उसकी ईमेल आईडी को हैक कर लिया है। तो ये सर कि प्रकाश कॉइन में डील करता था। ये प्रकाश के कॉइन्स की वैल्यू क्या थी? सर, अभी के रेट के हिसाब से अराउंड 50 लाख। तो क्या इसके लिए? तो ऐसा भी तो हो सकता है इशारा उसी तरफ हो। सर, मैं देवयानी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा था। सर, वो उषा से बहुत बात करती थी। तो इसमें क्या बड़ी बात है सर? एग्जैक्टली, मैंने भी यही कहा था कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि आप दोनों ने मिलकर करजत में एक जॉइंट प्रॉपर्टी ली। मिस्टर चंदेल और मैंने करजत में एक साथ एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, पर वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। आप देवयानी जी के साथ अक्सर वहां पर घूमने जाया करते थे, क्यों? इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्त हैं, चले गए। पता नहीं, इस वीडियो में तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप सिर्फ दोस्त हैं। गहरी दोस्ती दोस्ती से अलग होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? सर, प्रकाश के अकाउंट से नेटवर्क गायब हो गया। कमाल है, आपके पति को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप लोगों का रोमांस चालू हो गया। ये सब तो प्रकाश के रहते हुए भी होता था। हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे। ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश को आप दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया, इसलिए आप दोनों ने मिलकर उसे मार डाला। सर, हो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने हमें ये क्यों नहीं बताया कि आपके पति इसमें डील करते हैं? सर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो पिछले 1 हफ्ते से आप अपने आईपी एड्रेस से उनके अकाउंट में ब्रेक इन करने की कोशिश क्यों कर रही थी? इनफैक्ट आप उनके बैंक अकाउंट से पैसे भी निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले, मैं तो सिर्फ प्रकाश के अकाउंट को चेक कर रही थी कि उसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं भी नहीं। वैसे भी प्रकाश के पैसों पर तो मेरा ही हक है ना। सर, उस दिन चंदेल किससे मीटिंग करने वाला था, इसका पता चल गया। सर, ये सीसीटीवी फुटेज।
बात यतीन ने हमसे छुपाई क्यों? मैं और डैड मिले थे, लेकिन सिर्फ कॉफ़ी के लिए। उसके बाद डैड वहाँ से चले गए थे। झूठ बोल रहा है तू। ये देख, तुम्हारे साथ ऐसे कैजुअली टाइम स्पेंड करके मुझे कितना सुकून मिलता है, वरना लाइफ में तो बस काम काम काम। बहुत गिल्ट फील करता हूँ मैं कि काम के चक्कर में मैं देवयानी को टाइम नहीं दे पाता, तुम्हें टाइम नहीं दे पाता। थक गया हूँ। कभी कभी आई फील लाइक कि दूर कहीं लंबे हॉलिडे पे चले जाऊँ। काम जब तक आप शिप्रा को अपनी बहू के रूप में अपना नहीं लेते, मैं आपके साथ कहीं भी नहीं जा रहा। फिर वही बच्चों वाली बात, वो घटिया लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वो घटिया नहीं है, घटिया आपकी सोच है, और वो लड़की आपकी बहू है। कीप दिस इन माइंड। मैं शिप्रा से बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ शिप्रा से, लेकिन डैड रेडी नहीं थे। सर, मैं यतीन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए जान भी दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं उससे उम्र में थोड़ी बड़ी हूँ, लेकिन प्यार तो ये सब नहीं दिखता ना सर। ठीक है, जा सकते। जी सर। लड़के का तो पता नहीं, लेकिन ये लड़की कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही है। नजर रखना इसमें। सर, जिस एरिया में हमें चंदेल की लाश मिली थी, उस एरिया में हमने चंदेल की फोटो सबको दिखाई। एक आदमी का कहना है कि चंदेल एक गाले में अक्सर आता जाता रहता था। कौन रहता है यहाँ? चंदेल साहब को मैंने भाड़े पे दिया हुआ था, दवाइयाँ रखने के लिए। और कुछ जानते हो? नहीं। लैंडलॉर्ड साहब, जो कुछ भी जानते हैं ना सच सच बता दीजिए, वरना इन्वेस्टिगेशन में कुछ पता चले ना तो मार मार के ना चमड़े उधेड़ देंगे। समझ में आया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बोल। सर, चंदेल साहब ने बहुत दिन से भाड़ा नहीं दिया था और उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था, तो मैंने सोचा मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। जब मैंने वहाँ देखा, जाकर खून को साफ कर दिया। मैं डर गया था साहब। लेकिन चंदेल का मोबाइल फोन तो ऑन था ना काफी दिनों तक। राइट। किस नंबर पे फोन किया था? है नंबर तुम्हारे पास? जी सर। चेक करो इस नंबर। और कोई आता था यहाँ पर? मुझे मालूम नहीं सर। ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। देवयानी के कुछ वीडियोस मिले हैं। तो चंदेल अपनी पत्नी देवयानी के साथ अक्सर इस होटल में आता था, क्लाइंट्स के साथ। फिर कुछ टाइम बाद चंदेल निकल जाता था और उसकी पत्नी देवयानी अगले दिन सुबह यहाँ से निकलती थी। देवयानी तो साफ मुकर जाएगी। बहुत स्मार्ट। पहले इस क्लाइंट को ठकने का। चंदेल अपनी बीवी को लेके आता था और तुम पूरी रात जो है देवयानी के साथ गुजारते। क्या चल रहा था बोलोगे या तुम्हारी बीवी से पूछा है? बीवी को कुछ नहीं बताना सर, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ सर। ये प्रकाश के लैपटॉप और मोबाइल का पासवर्ड है। ये नंबर देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें? नहीं समझा सर। ये नंबर देवयानी का मोबाइल नंबर है। मेरा प्रकाश के साथ कोई कनेक्शन नहीं है सर। हमें आप दोनों के कॉलेज डिटेल्स मिले और प्रकाश के लैपटॉप से कुछ फोटोग्राफ्स मिले आपके कॉलेज के वक्त के। आप दोनों अच्छे दोस्त थे ना? गर्लफ्रेंड थी आप उसकी? जी, लेकिन सर फिर हमारा ब्रेकअप हो गया था और मैंने चंदेल से शादी कर ली और मैं बहुत खुश थी सर। खुश थी एक ऐसे इंसान के साथ जो आपको उसके क्लाइंट्स के साथ भेजता था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये बकवास नहीं कर रहा हूं। ये देखिए, अब बताइए भेजता था कि नहीं भेजता था? आकाश ने पहले अपने पार्टनर को धोखा दिया और फिर मेरे आगे रो रो कर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर मैंने उसके क्लाइंट के साथ रिलेशंस नहीं बनाए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। मैंने तुमसे भी रिलेशन चंदेल के कहने और उसके बिजनेस के लिए ही बनाया था। मुझे घिन आती है खुद से, अपने पति से। मैं ये जरूरी तो नहीं ना कि हर बंद कमरे के पीछे एक ही काम हो।
लेकिन चंदेल की जिस जिस क्लाइंट्स के साथ आप गई हैं उनका कहना तो कुछ और ही है। सर ये सच है कि मैं जाती थी, लेकिन मैं बस बातचीत करने के लिए जाती थी। और हमारे पास ये वीडियोस, अगर हम चाहें तो। सर आपके पास रूम के अंदर के वीडियोस है क्या? नहीं है ना? तो जिस दिन आपके पास रूम के अंदर की वीडियोस हो उस दिन आप मुझसे सवाल कीजिएगा। किसी ने सच ही कहा है कि इंसान को उसके किए की सजा इसी दुनिया में मिलती है। लेकिन एक बात और है जो बिल्कुल सच्ची है, और वो ये कि किसी को सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ कानून को है। आकाश चंदेल ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया था उसकी हकीकत तो उसके साथ ही चली गई, लेकिन जो सबूत पुलिस के हाथ लगा था उससे इतना तो साफ हो गया था कि चंदेल अपनी पत्नी के स्वाभिमान और सम्मान को अपने पैरों के तले कुचलकर बुलंदियों पर पहुंचा था। लेकिन अब भी पुलिस के सामने वही एक सवाल था कि आखिर चंदेल और प्रकाश की जान किसने ली थी, और क्या ये दो अलग अलग केस थे या एक ही केस के दो चेहरे। सर, हमने प्रकाश को किसी चमेली नाम की लड़की को अक्सर पैसे दे रहा था। चमेली? चमेली? जी साहब। सब पर साहब हुआ क्या है? प्रकाश को कैसे जानती है? प्रकाश तो लैला को पैसे भेजा करता था। लैला के पास अकाउंट नहीं था, इसलिए वो पैसे मेरे अकाउंट में डालता था। कहाँ है लैला? वो तो गई अपने घर कानपुर। इनसे लैला का नंबर लो और लैला को ढूंढ के लेके आओ। हाँ बोल गा। हाँ हाँ रात्रोपाली है। हाँ सर चमेली ने जो एड्रेस दिया था वहाँ लैला नहीं है। लैला को वहाँ कोई नहीं जानता, और लैला जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर को बुलाया है। लैला? नहीं सर, उसका नाम ललिता है और वो राजकोट गुजरात की रहने वाली है। उसकी आईडी होगी आपके पास? यस सर, उसका जेरोक्स है मेरे पास। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। 8 महीने पहले मेरी क्लिनिक में जो मर्डर हुआ था रामाधीर मातो का, हम तब मिले थे सर। ये रामाधीर मातो की केस फाइल लेके आओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। सर बहुत इंपॉर्टेंट केस मिली है सर। तुम ये पुराना केस उठा के लेके आए हो। सर ये कोई पुराना केस नहीं है सर, हिंदुस्तान का इस ईयर का सबसे बड़ा केस है सर। सर वो डॉक्टर को झूठ बोल रही थी। राजकोट के उस एड्रेस पर उसे कोई नहीं जानता। और सर ये आईडी ये भी तो फेक है। इसका मतलब ये कोई शातिर किलर है। थैंक यू डॉक्टर लावण्या। ये रामाधीर, इसे शुगर की प्रॉब्लम थी, मीठे खाने का बहुत शौक था इसे, और इसकी मौत केक खाने की वजह से हुई। एक्सेसिव केक खाने की वजह से ही चोक टू डेथ। प्रकाश की तरह। ये मैंने कुछ और फाइल्स मंगाई। ये है सुशील ठाकुर, इसकी मौत ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई और इसके भी नाखून निकाले गए थे। कनेक्शन देख लो। एक के बाद एक मर्डर, वो भी सिमिलर तरीके से। ये तो किसी सीरियल किलर का काम है सर। सर एक न्यूज़ वायरल हो रही है, ये देखिए। ये बहुत बड़ा सीरियल किलिंग मामला है जो अभी तक इसे पुलिस सुलझा नहीं पाई, या फिर यूं कहें कि इस केस को पुलिस दबा रही है। मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं सर। देख, तुमने ये न्यूज पब्लिक करके बहुत गलत किया है। इस तरह से न्यूज पब्लिक करके तुमने किलर को अलर्ट कर दिया। सर खबरें हमें बनाती है, और वैसे भी आप पुलिस वाले लोगों से तो कुछ होता नहीं है। ये ईगो का मैटर नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज हमारे साथ शेयर करो। ये एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है। ठीक है सर, ये लीजिए, ये रिसर्च है मेरी सीरियल किलर के बारे में, पकड़िए उसे। और हाँ, ये पेन ड्राइव। थैंक यू। इस लैला के बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक एक इंफॉर्मेशन। और ये जितने भी केसेस हैं ना, इन सारे केसेस को लैला के साथ कनेक्ट करके देखो। आई एम श्योर कोई ना कोई कनेक्शन जरूर निकले। ये जो लैला है बहुत ही शातिर औरत है, आइडेंटिटी चेंज करने में माहिर है। हैदराबाद में किसी हॉस्पिटल में क्लीनर का काम करती थी, पटना में किसी हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करने लगी, और फिर बाद में मुंबई में किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास डिलीवरी का काम करने लगी, और अब मुंबई में हेड नर्स का काम शुरू किया। इसका प्रोग्रेशन देख रहे हो तुम?
कि नेक्स्ट क्या बनना चाहेगी? डॉक्टर। एग्जैक्टली। इंडिया के जितने भी बड़े छोटे सड़क छाप जितने भी डॉक्टर्स, उन सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। हम 6 महीने से ढूंढ रहे हैं उसे। तुम्हारी खबर पक्की तो है ना? सर 2 महीने से इस पे नजर रखे हुए हूँ। ये डॉक्टर लावण्य ही लैला है। मैडम चाय तो पीते चाहिए। बस मैं लेट हो रही हूँ, मैं बाद में भी पीऊंगी। मैंने गर्मा गर्म कांदे के भजिए बनाए वहां। कांदा भजिया? चंदू क्या बताया था, तुम कहाँ से हो? जी यही दिल्ली का। तो दिल्ली में तो प्याज के पकोड़े कहते हैं ना, तुम तो कांदा भजिया कह रहे थे। जी और शूज भी तुमने पुलिस के पहने हुए? जी वो क्यों आ रहा सबका? क्योंकि मुझे सेक्स चेंज ऑपरेशन करवाना था। अपने ऑपरेशन के लिए तुमने सबको मार डाला, चंदेल को? चंदेल से मैं प्यार करती थी, उसे किन्नर पसंद थे तो मिली थी। सोचा था पूरी जिंदगी औरत बन के उसके साथ रहूंगी, लेकिन जो अपनी बीवी का नहीं हो पाया वो मेरा क्या होता। किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। प्रकाश को क्यों मारा? क्योंकि वो चंदेल ने प्रकाश के पीछे लगाया था मुझे। प्रकाश चंदेल की बीवी देवयानी के पीछे पड़ा हुआ था। मुझे लगा मैं भी थोड़ा पैसा कमा लेगी, लेकिन वो प्रकाश मुझे हमेशा झांसा देता रहा। चिढ़ गई मैंने मार दिया उसको। तुमने अपने ऑपरेशन की खातिर 18 लोगों को मारा। मेरा जो ये शरीर है ना, ये ताबूत के जैसा है जिसमें मैं दफन हूँ, और अब मुझे सांसें लेनी थी, और इसके लिए कई लोगों का सांसें बंद होना ना बहुत जरूरी था। अब जिंदगी भर जो है यहीं पर दफन रहना। लैला को 18 लोगों के खून की सजा मिली। उसे लगता था कि वो अधूरी है, और खुद को पूरा करने के लिए, अपनी चाहत के लिए उसने 18 लोगों को जान से मार दिया। सच में ये इंसान की चाहत ही है जो उससे अच्छे बुरे सारे काम करवाती है। आकाश अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी पत्नी का सौदा करता था। यत्न शिप्रा की चाहत में ऐसा डूबा कि उसे अपने पिता के मरने का दुख भी नहीं हुआ। इंसान अगर सपने देखना छोड़ देगा तो जिंदगी ही बेरंग हो जाएगी। सपने देखिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश भी कीजिए, लेकिन बिना किसी और को तकलीफ या नुकसान पहुंचाए, क्योंकि जो सपने हमें इंसानियत से दूर ले जाते हैं, असल में वे सपने ही हमें जानवर बना देते हैं। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।